को मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए, आज के इस टॉपिक में मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण पहलू जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है, 12 जनवरी सन 2024 को ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। स्वामी विवेकानंद की यदि जन्म की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 12 जनवरी। 12 जनवरी जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। यदि हम इनके जन्म स्थान की बात करें तो याद रखिए इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो कलकत्ता में याद रखिए इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन के नाम की यदि हम बात करें तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था। तो बचपन के नाम की यदि हम बात करें तो याद रखिए नरेंद्र नाथ दत्त था। फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्म स्थान तो हमने देख लिया, लेकिन जन्म स्थान किस राज्य में है, तो याद रखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल से एक और महत्वपूर्ण शख्सियत की यदि हम बात करें, राष्ट्रपति जो रहे हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पश्चिम बंगाल से ही थे। और तो याद रखिए राज्य जो था वो कौन सा था, पश्चिम बंगाल। फिर हम बात करते हैं कि इनके गुरु का नाम क्या था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनके गुरु का नाम बताइए। तो गुरु का नाम याद रखिएगा आप लोग कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इनके गुरु के नाम पर ही इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने जो की थी वो किसके नाम पर की थी, तो इनके गुरु के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रामकृष्ण मिशन जो है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1 मई 1897 में। 1 मई याद रखिएगा, 1 मई 1897, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, लेकिन याद रखिए किसके नाम पर, तो याद रखिए इनके गुरु के नाम पर। गुरु के नाम पर ही इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद जो थे, इनके जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो याद रखिए इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद को जो विवेकानंद की उपाधि दी थी वो खेतड़ी के राजा थे। खेतड़ी जो है एक जगह है और ये कहाँ पर है, तो याद रखिए खेतड़ी नामक जो जगह है ये राजस्थान में है। तो राजस्थान खेतड़ी जो है, यहाँ पे एक राजा थे, राजा का नाम याद रखिएगा राजा अजीत सिंह। राजा का नाम याद रखिएगा राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह ने ही इन्हें महाराजा इन्हें विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो राजा का नाम याद रखिएगा राजा अजीत सिंह। तो अगर पूछा जाए कभी कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी, तो याद रखिए वो दी थी राजस्थान के जो राजा थे। खेतड़ी जगह नामक जो जगह है, वहां जो खेतड़ी जगह पड़ती है राजस्थान में पड़ती है, वहां के राजा राजा अजीत सिंह ने। आइए अब हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। यदि हम बात करें ये कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में याद रखिएगा ये एक समाज सुधारक थे। अगर पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, तो ये देखा जाए तो ये एक समाज सुधारक थे। एक देशभक्त सन्यासी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ ये एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि शिकागो धर्म सम्मेलन में, सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से नेतृत्व करने के लिए कोई व्यक्ति गया था, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद ही थे। अगर हम बात करें इनके जन्म दिवस को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते तो हैं, लेकिन ये मनाने की घोषणा कब हुई थी, तो याद रखिए 12 जनवरी को हुई थी। 12 जनवरी जो कि इनका जन्म दिवस भी है। 12 जनवरी 1984, 1984 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा तो हुई, लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया कब से जाने लगा, तो याद रखिए 1985 से। 1985 से निरंतर हमारे देश में भारतीय
अगर हम बात करें, हम सभी भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन कब से मनाते हैं तो 1985 से, जबकि इसकी घोषणा जो थी वो 12 जनवरी 1984 को ही हो गई थी। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जो जन्म है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस किस अवसर पर मनाया जाता है, तो याद रखिए विवेकानंद जी की जयंती पर। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विवेकानंद विवेकानंद जी की जयंती, विवेकानंद जी की जयंती के रूप में मनाते हैं हम लोग। स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में हम क्या मनाते हैं, तो याद रखिए राष्ट्रीय युवा दिवस। स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा 25 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने अपने परिवार को छोड़कर विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु बने, और ये इन्होंने संन्यास धारण कर लिया। ये भी इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, ये कहाँ पर है, तो याद रखिए ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद का याद रखिए रॉक मेमोरियल भी है। और यह जो स्मारक है ये किसको समर्पित है, तो याद रखिए ये स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ये किसका स्मारक है, तो याद रखिए स्वामी विवेकानंद का ये स्मारक है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का ये स्मारक है, और ये स्मारक कहाँ पर है, कन्याकुमारी में। अगर हम बात करें वास्तुकला का जो शिल्प लिया गया है वो कहाँ पे लिया गया। वास्तुकला शिल्प मतलब है कि इसकी जो डिजाइन है वो कहाँ से ली गई है, इसको बनाने की तकनीक जो है वो कहाँ से ली गई, तो याद रखिए अजंता और एलोरा की गुफाओं से लिया गया है। अजंता एवं एलोरा, अजंता एवं एलोरा, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता और एलोरा, एलोरा गुफाओं से, अजंता एलोरा गुफाओं से, ये याद रखिए आप, अजंता और एलोरा की गुफाओं से। इनकी जो मूर्ति बनी है विवेकानंद रॉक मेमोरियल में, वो किस धातु की बनी है, तो याद रखिए वो कांस्य धातु से बनी हुई है। कांस्य धातु से बनी हुई है। स्वामी विवेकानंद की यदि हम बात करें, जो रॉक मेमोरियल बना है उसको बनने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 6 वर्ष का समय लग गया है इसको बनाने में, रॉक मेमोरियल को। और इसको गांधी पुरस्कार भी मिल चुका है इस रॉक मेमोरियल को 2015 में। अगर गांधी विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे ये स्वामी विवेकानंद, तभी से इनको विशेष प्रसिद्धि भी मिली, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल की उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन हुआ था 2 सितंबर 1970 को। 2 सितंबर 1970 को इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका उद्घाटन किसने किया था, याद करिए, याद रखिएगा तत्कालीन राष्ट्रपति थे बीबी गिरी। याद रखिएगा ये प्रश्न भी, तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति के पद पर जो थे वो थे बीबी गिरी। तत्कालीन राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जिनका नाम था बीबी गिरी। बीबी गिरी, बीबी गिरी जो थे इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बीबी गिरी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि जो रॉक मेमोरियल है, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, इसको बनाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, तो याद रखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जो जुड़े हुए व्यक्ति थे, आरएसएस से, वो थे एकनाथ राणा डे। इन्होंने ही इसमें काफी योगदान दिया अपना। तो ये नाम याद रखिएगा, एकनाथ, एकनाथ एकनाथ जी रानाडे, एकनाथ जी रानाडे, एकनाथ जी रानाडे जो थे, उनका काफी इसमें योगदान रहा इसे बनाने में। आइए कुछ अन्य हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं कि स्वामी जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, अगर कन्याकुमारी में, उसके सबसे नजदीकी जो एयरपोर्ट है वो याद रखिए कौन सा है, वो है त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम। अगला प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तूफानी हिंदू के नाम से किसे जाना जाता है, तो तूफानी हिंदू के रूप में अगर किसी व्यक्ति को जाना जाता है तो याद रखिए वो जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद को ही तूफानी हिंदू के रूप में जाना जाता है। तो लिख लीजिए इसे भी कि तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू के रूप में किसे जाना जाता है, तो स्वामी विवेकानंद को जाना जाता है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक जो पुस्तिकाएं लिखी वो किसने लिखी थी, तो याद रखिए ये पुस्तिकाएं भी हैं स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद। अगर हम बात करें, उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रचलित है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये कथन किसका है, तो ये भी याद रखिएगा ये स्वामी विवेकानंद जी का ही है। स्वामी विवेकानंद,
स्वामी विवेकानंद जी का ही ये कथन है, उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अगला हम यदि यदि बात करें कि भाई सर्वधर्म सम्मेलन के क्या था, सर्वधर्म सम्मेलन में ही इनको प्रसिद्धि मिली थी। सर्वधर्म सम्मेलन में ये भाग लेने गए थे। कहाँ भाग लेने गए थे? याद रखिए, ये तारीख वो तारीख थी 11 सितंबर 1893। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सर्वधर्म सम्मेलन यानी सभी जो सम्मेलन हो रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर, याद रखिएगा 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो। शिकागो कहाँ पर पड़ता है? याद रखिए, शिकागो याद रखिएगा ये पड़ता है अमेरिका में। शिकागो अमेरिका, शिकागो अमेरिका में भाग लेने गए थे और वहां पर इन्होंने भारत की तरफ से याद रखिएगा सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इसीलिए तभी से ये काफी यही चीज उनके प्रसिद्धि का कारण बना। जब ये अमेरिका में गए और इन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की, तो भाषण की शुरुआत में इन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों, बहनों और भाइयों से अपने भाषण की शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद की यदि मृत्यु की बात करें तो 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय जो एज थी वो थी 39 ईयर। और इनका जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु याद रखिए बेलूर मठ में हुई थी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है बेलूर मठ। उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं पूरी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कहते हैं कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन भी जुट जाएंगे, खुद पर बस विश्वास चाहिए। अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा है तो मेरे एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रॉक मेमोरियल में स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति है वो किस धातु की बनी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो यदि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा। आप सभी लोगों को राष्ट्रीय युवा दिवस की ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।